अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मी आल्सो परफेक्टली ऑल राइट। वेलकम टू अनदर व्लॉग इन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। या मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। यूजुअली मैं इस तरह का नाश्ता करना पसंद नहीं करती हैवी। मैं बहुत लाइट सा नाश्ता लेती हूँ, जस्ट चाय के साथ स्लाइस या कोई रस वगैरह ले लेती हूँ, दैट्स इट। और उसके बाद एग्जैक्ट जो है ना वो 1:30 से 2 के दरमियान मैं लंच कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट खाने का मूड था और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन वाली रोटी। पंजाबी में इसको हम बोलते हैं मिस्सी रोटी। अच्छा, एक तो रोटी बनती है ना वो बेसन और आटा मिक्स करके उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह धनिया मिर्चें काट के और उसका आटा गूंदते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से हमने बनाई है। मेरी देवरानी की रेसिपी है, उसने बोला कि भाभी इस तरह भी बनती है और वो वाकई बहुत टेस्टी लगती है। लाइक हमने रात को ये आटा गूंदा था और मैंने रात भी खाई और मुझे मतलब रात को ही क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी कि मैं सुबह नाश्ते में ना यही वाली रोटी दोबारा खाऊंगी। और मैंने और मेरी देवरानी ने मतलब सेम नाश्ता किया आज, और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि आज मुझे भी ये रोटी बना के दो। और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय भी रख दी थी, मतलब मैंने जस्ट दूध पत्ती बनाई थी। और वैसे तो ये दही के साथ भी बहुत मज़े की रोटी लगती है, लेकिन सुबह सुबह जो चाय है ना वो आपके दिन को स्टार्ट करती है और नाश्ते को कंप्लीट करती है। सो मैं इसको चाय के साथ खाने वाली हूँ और मैं कोई एक्स्ट्रा ही रोस्ट कर लूँगी अपनी रोटी, क्योंकि मुझे जो जला हुआ फ्लेवर है ना बहुत मज़े का लगता है, मतलब बहुत पक्का हुआ फ्लेवर, चाहे वो मैं अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ या कुछ भी, मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा वो जो ब्राउन करके खाना पसंद करती हूँ। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है ना वो ये थी कि जो हमारी बची हुई लेफ़्ट ओवर दाल होती ना वो हमने आटे में डाल के गूंद दी थी और उसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी ऐड किए थे। तो ये वाकई मतलब बहुत मज़े की रोटी बन गई थी। मतलब इसमें एक्स्ट्रा नमक मिर्च और वो कसूरी मेथी, हरी मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया सब कुछ डाला और वो जो दाल थी ना बस वो डाली, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। और ये बड़ी मतलब वो नरम और बड़ी यमी सी रोटी बनी थी। मज़े का नाश्ता करने के बाद हस्बैंड तो ऑफिस चले गए और मैंने अपने बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया, मोहम्मद खुबैब को शॉवर दिया, वो खेल रहे हैं और मैं जो हूँ वो मेड से सफाई करवा रही हूँ। और एक दिन के गैप से हमारे ऊपर वाले पोर्शन की सफाई होती है और कभी कभी मैं ज़रा सुपरविजन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ उसको मैंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी हुई है। और मैं ये सोचती हूँ यार अगर ये लोग हमारी लाइफ में ना होते तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ होती ना। अच्छा, मैं जब आउट ऑफ कंट्री जो अब्रॉड में लोग रहते हैं मैं उनके व्लॉग्स अक्सर देखती हूँ, तो मतलब वो सब कुछ खुद कर रहे होते हैं अपने हाथों से, सफाई सुथराई, अपने वॉशरूम धोना, सारी क्लीनिंग, डस्टिंग, एवरीथिंग, खाना वाना बनाना, मतलब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेरेटिव टू पाकिस्तानी वीमेन। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम इतने मतलब नॉर्मल रेट पे जो है वो एक मेड हायर कर लेते हैं जो डेली रूटीन में आए और हमारा आधा से ज़्यादा जो बर्डन वाला काम होता है वो करके चली जाए, और उसके बाद तो बहुत लाइट सा काम रह जाता है जस्ट कुकिंग वगैरह करना। और आज मुझे मेड पूछ रही थी कि ये जो भाभी आप अपनी वीडियोस वगैरह बनाती रहती हैं, ये जो भी आपका काम है वो हंसती है इसको देख के ना, उसको क्या पता यूट्यूब क्या चीज़ होती है, व्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। वो मुझे पूछ रही थी आपके पैसे वैसे कब आने वाले हैं ना, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि जैसे ही मुझे जो है ना वो यूट्यूब की पहली पेमेंट मिलेगी तो इंशाल्लाह तुम्हारा विंटर्स का सूट तो है ना वो पक्का हो जाएगा। और मुझे पता है कि मेड ने बड़े दिल से दुआ दी कि भाभी को जल्दी से जो है वो पैसे मिलें, क्योंकि उसको अपना लालच है कि उसके जर्दी का सूट मिलेगा और मुझे अपना ज़ाहिर लालच है कि मुझे भी यूट्यूब से जो है वो जल्दी से पैसे मिलें, फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव हो और मैं ये खुशी आपसे शेयर करूं। और जो लोग इसको बातें करते हैं ना कि यार ये क्या फ़जूल काम है, तो उनको भी ज़रा पता चले कि यूट्यूब जो है इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी और ये आपको पे भी करता है। इट्स नॉट जस्ट टाइम वेस्टिंग, ये एक जॉब की तरह है और एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है और बड़ा अच्छा दिल लगा रहता है। और मुझे तो खैर बातें करने का बहुत मौका मिल जाता है। जो मेरी बहुत पुरानी बचपन की ख्वाहिश थी ना, डीजे बनना, आरजेस बनना, मतलब मुझे रेडियो का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मुझे तो अब यूँ लगता है कि मेरी एक ऑडियंस है और मैं जो हूँ वो रेडियो पे बस बातें कर रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं फिर मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे दिल से सुना है और आपको सब बहुत अच्छा लगा है। तो खैर मेरी बातों को छोड़िए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने की दाल और चने की दाल बस रेडी हो गई थी तो साथ में मैंने तड़का भी रेडी कर दिया था। जल्दी से इसको तड़का लगा देते हैं। अच्छा, आज ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या पकाया जाए, मतलब सब्ज़ी भी कोई नहीं थी और ना खाने का मूड था, गोश्त का भी दिल नहीं था। अच्छा, कोई ना कोई एक ऐसा दिन होता है जब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि लंच में या डिनर में क्या पकाया जाए, तो बस मुझे तो और कुछ समझ नहीं आया, तो बस मैंने चने की दाल का पैकेट खोला
और इसको पका दिया। मैंने बोला कि यार सैलेड बनाते हैं, अच्छा सा चटनी बनाते हैं, मतलब लंच में ये खाते हैं और रात में हम थोड़े से जो है ना वो राइस बॉयल कर लेंगे, तो बस हमारा ये लंच और आज का डिनर हो जाएगा। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ इस तरह की दाल और चने पसंद नहीं करते, तो उनके लिए चिकन वाला सालन जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो बस हमने अपना सोचा और बस मैंने झट से जो है वो चने की दाल बना ली और विदाउट चिकन बनाई और बड़े मज़े की जो है ना वो बनी। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी बहुत पुरानी मेमोरी, लाइक जिसने मुझे आज लिटरली रुला दिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। 3-4 दिन पहले ना हमारे घर में कुरान ख़वानी थी और हमने जो है ना वो कुरान पाक पढ़वाया, साथ में जो है ना वो लंच में हमने देग वगैरह बनवाई। तो जो वो देग बनाने वाला होता है ना, उसको चाहिए थी न्यूज़पेपर्स ताकि वो जो उसको दम लगा सके। अच्छा, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो हमारे घर में मतलब मेरे इधर इन लॉज में ना डॉन आता था इंग्लिश पेपर, तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया और हमारे घर में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आता। तो हमें अब ज़ाहिर है वो न्यूज़पेपर वो मांग रहा था, तो हमने सामने एक हॉस्पिटल है वहाँ से जो है ना वो न्यूज़पेपर्स बोरो किए कि हमें दे दें, हमें चाहिए। अच्छा, उसने को जो यूज़ करना था उसने कर लिया। अच्छा, ये वाला मैगज़ीन मेरे हाथ लग गया। जब सब कुछ हमने समेटा, बर्तन वगैरह वॉश किए, तो ये उधर रैक में पड़ा था और यकीन करें जब मैंने इस मैगज़ीन को देखा, मुझे इतना पुराना टाइम याद आया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग थी ना, हमारे दौर में ये इतना मोबाइल कल्चर नहीं होता था। और आजकल तो हर चीज़ डिजिटल हो गई है, आपने कुछ भी देखना पड़ना है, आप अपना बस मोबाइल ओपन करते हो, हर चीज़ दुनिया के कोना कोना आपके सामने आ जाता है। हमारा जो दौर था ना स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग तक, हमने बहुत रूटीन से जो है ना वो रीडिंग की है। लाइक हमारे घर में न्यूज़पेपर आता था और इसके साथ ये वीकली मैगज़ीन आता था जिसको हम बहुत शौक़ से पढ़ते थे। लाइक इसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ होती थी, नाकाबिल फ़रामोश वाक़यात होते थे, एक लिटरेचर होता था सेहत के हवाले से। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें पाकिस्तान की सैर करवाते थे, किसी ना किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। मतलब हम इतनी रूटीन से, इतना दिल लगा के इसको पढ़ते थे। मैगज़ीन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, अखबारें, जहाँ इस टाइप के जो उर्दू लिटरेचर होता है, यार उसको पढ़ने का अपना ही मज़ा था। और मुझे जब मैंने इसको देखा, मुझे यूँ लगा कि कोई मुझे बहुत पुराना माजी में धकेल के है ना, मेरा हाथ पकड़ के कोई खींच के मुझे वहाँ ले गया। और मुझे अपनी एक सिस्टर इकरा और अपनी बड़ी भाभी बहुत याद आई, क्योंकि शादी से पहले मैंने जब यूँ पढ़ रहे हो ना, तो भाभी ने भी मुझसे कहना कि अगर तुम पढ़ लो ना तो मुझे दे देना। अच्छा, चाय का कप लेना और हमने इसको खोल कर बैठ जाना और छोटी छोटी स्टोरीज़ पढ़नी, मतलब इसमें लेसन मिलता था और एक हम बहुत इन टच होते थे यार। मतलब अब तो ज़माना हो गया, ऐसे मुझे लगा कि यार अब तो इतने साल हो गए कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। और इस मैगज़ीन को हाथ में लेते ही मुझे इतना अपना पुराना वक्त याद आया, इतना वो घर शादी से पहले वाला, वो मेरा बेडरूम, वो विंडो जहाँ मैं बैठा करती थी और चाय का कप लेकर बाहर मौसम भी देखना और इसको साथ साथ पढ़ना, इतनी फैंटेसी वाली लाइफ थी। मतलब एक एक मेमोरी, वो घर का कोना, ऐसे लग रहा था जिस किसी ने मेरे सामने जो है ना पूरा माजी खोल दिया। और इतनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आई कि आज सारा दिन मेरा बहुत उदास गुजरा। और जब मुझे अपनी सिस्टर इकरा और अतिया भाभी याद आई, तो लिटरली मेरी आंखों से मुझे लग रहा था कि अभी 2-3 आंसू के जो ड्रॉप्स हैं ना वो गिरेंगे। और मैंने अपने आप को बड़ा कंपोज किया, क्योंकि आप ये जो माजी की वाइब्स होती हैं ना, ये आपको वाकई खींच लेती हैं और एक एक मंज़र आपके सामने ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल घूम के और आपकी हर चीज़ रिफ़्रेश होना शुरू हो जाती है। और मेरे जो शादी से पहले का जो ड्रेसिंग टेबल होता था ना, उसके बहुत बड़े बड़े ड्रॉर्स होते थे। और मेरी सिस्टर की आदत थी कि जितने भी ये नाकाबिल फ़रामोश वाक़यात के पेपर्स थे ना, वो कट करके ना उसको संभाल लेती थी और उसने पूरा ड्रॉ भरा हुआ था। और हमारी ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी होती थी इस तरह, मतलब देखें कि किसी का इंटरव्यू पढ़ना। अब पढ़ना जो है ना वो अपना ही टेस्ट रखता है, अपना ही मज़ा है पढ़ने का। आई होप जो बुक रीडिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि आजकल के दौर को अगर हम कंपेयर करें उस दौर से जब हम पढ़ते थे, छोटे छोटे रिसाले पढ़ना, ख़वातीन का इस्लाम, बच्चों का रिसाला, इस तरह के कोई मैगज़ीन्स आते थे और हम स्टोरीज़ पढ़ते थे। वो इतना मज़े का दौर था और मुझे बहुत ज़्यादा पुराना टाइम याद आया और लिटरली मुझे फ़ील हुआ कि आज मैं बहुत रो दूँगी। और ये देखिए बिल्कुल ये फ़्रेश है और इसी जो है ना वो वीक का है और मैंने इसको संभाल के रखा है और मैंने तकरीबन इसको सारा पढ़ा है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा अपनी सिस्टर और भाभी याद आई हैं, कैसे वो मुझसे लेती थी पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ लेती थी तो मैं उनसे लेती थी और हम भी शेयर करते थे कि ये वाली स्टोरी ज़रूर पढ़ना है, ये वाला नॉवलेट ज़रूर पढ़ना। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आज नॉस्टैल्जिक फ़ीलिंग रही है, मेरा बहुत ज़्यादा सैड दिन गुजरा है। और मैंने
आज मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर में हूँ, लेकिन मेरा जो माइंड है ना, आई एम नॉट मेंटली हेयर। मैं माजी में ही रही हूँ सारा दिन। मेरा जो दिमाग है ना, वो मुझे माजी के मौसम, माजी की यादें, वो जगहें, बहुत कुछ याद करवाता रहा। मुझे बहुत कुछ जो है ना वो आज रिमाइंड होता रहा। और वो कहते हैं ना, बड़ा दुख भरा, बड़ा सैड मेरा जो है ना वो दिन गुजरा। और अब वॉइस ओवर करते भी मुझे सब कुछ याद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ पर आएगी, क्योंकि ये जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, और छोटे बच्चों के साथ की जो लाइफ होती है, इतनी डिजिटल लाइफ है, इतनी बिज़ी लाइफ है कि हमें उदास होने का वक्त ही नहीं मिलता। हम अपना पुराना वक्त सोचना भी चाहें तो ऐसे लगता है जैसे टाइम ही नहीं है। इतने मसरूफ़ रहते हैं, और छोटे बच्चे तो हमें इतना खपाए रखते हैं। लेकिन आज जो है ना, मैंने बहुत उदास दिन गुजारा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत अपनी शादी से पहले वाली पूरी लाइफ, कहते हैं, पूरी रिवाइज़ हो गई है मेरे आँखों के आगे। मुझे वो घर, वो यादें, वो सब लोग, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मैं माज़ी में रही हूँ। हालाँकि मैं अपने हाल में रहने वाली बंदी हूँ, क्योंकि ये जो माज़ी होता है ना, ये जो नॉस्टैल्जिया होता है, ये आपको जो है ना वो डिप्रेशन में ले जाता है, और मैं बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती हूँ। अपना डिनर एंजॉय करते हुए मैं कर दूँगी अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।